बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाए हमें और हमारे तलबा को नसीहत फरमाएं। मोहतरम शेख कारी अब्दुर्रहमान अतर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक बिल आखिरति हुम युक़िनून। आप हज़रात की ज़ियारत, असाज़ा और शयूख़-ए-इज़ाम से मुलाकात, इस मुलाकात का जो ज़रिया बनने वाले हैं फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अहसन सल्फ़ी मुदीरुल जामिया हफ़िज़हुल्लाह तआला, मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम तलबा की मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाए और जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया को, इसकी इंतज़ामिया को और बिलखुसूस जामिया के शयूख़-ए-इज़ाम को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और सेहत वाली ज़िंदगी से माला माल फरमाए। दो उलमाए कराम की मुझे तकरीर सुनने का मौका मिला है। हज़रत शेख सल्फ़ी साहब फरमा रहे थे, एक दो बच्चों की तकरीर आप सुन लें। फिर फरमाने लगे, तो आपने तकरीरें तो सबकी सुनी हुई हैं, यकीनन ये तलबा की मेहनत है और इस मेहनत के साथ साथ असाज़ा की मोहब्बत और शफ़क़त है। मैंने जो दो तलबा की तकरीर सुनी है उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका जो आज का तकरीरी मुकाबला था जिसका उन्वान था हिफ़ाज़त हदीस, उसी मुनासबत से मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी, सूरत अल-बकरा की इब्तदाई ये आयत, और बिलखुसूस ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि मुत्तकीन वो लोग हैं जो उस चीज़ पर भी ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारी गई और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाज़िल की गई है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो चीज़ नाज़िल की गई है, जहाँ कुरान मजीद है वहाँ कुरान के साथ साथ हदीस मुबारका भी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, वहीं वहीं अल्लाह ताला ने हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद ली है, इसलिए कि कुरान भी जिक्र है और हदीस भी जिक्र है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून।
और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, आपकी तरफ जैसे कुरान उतारा गया, कुरान पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह हदीस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, इसलिए कि हदीस पर ईमान लाना भी ईमान का जुज़ है और हिस्सा है, लाज़मी है। इस बात की वजाहत इस हदीस से भी हो रही है कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मअहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस मिसल से मुराद हदीस है। तो बहरहाल मुख्तलिफ हवाला जात और दलाइल तमाम तलबा ने अपने अपने बसात के मुताबिक और अपने अपने इल्मी ज़ौक़ के मुताबिक आपके सामने रखे हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सब को जिस तरह हमारा ईमान कुरान पर है, उसी तरह अल्लाह हम सब को हदीस पर कायम और दायम फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम तलबा को ये नसीहत करता हूँ, आप जहाँ भी रहें तकवा के दामन को मत छोड़ें। आप खलवत में हैं, आप जलवत में हैं, आप कमरे में हैं, आप बाहर हैं, तकवे को इख्तियार करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और जिस तालिब इल्म के अंदर तकवे का मिजाज पैदा हो जाए, यकीनन वो तालिब इल्म कामयाब होता है। ढेर सारी मिसालें हमारे सामने हैं। और दूसरी चीज, तमाम तलबा चाहे उलूम इस्लामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, शोबा हिफ्ज़ व क़िराअत से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने आप को किसी से कम तर मत समझें और इस वजह से अपने अंदर एहसास कमतरी भी पैदा न होने दें कि हमारे सामने कोई पैंट शर्ट के ड्रेस में कोई आ जाए, हम खौफजदा हो जाएं। हमारे सामने दाढ़ी मुंडा आ जाए, हम खौफजदा हो जाएं। नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को हमारा जो इल्मी रोब है, इल्मी दबदबा है और हैबत है, इससे उनको खौफजदा होना चाहिए। और फिर ये भी कहा जाता है कि मौलवी बनेंगे, खाएंगे कहाँ से? आपने कभी देखा है, ये कभी सुना है आपने कि कोई आलिम या कोई तालिब इल्म भूख की वजह से एड़ियां रगड़ता रगड़ता वो दुनिया से चल बसा हो? कोई एक मिसाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम औरों के निस्बत पेट भर के सोते हैं और अच्छा खा के सोते हैं। ये दुनिया का माल दुनिया तक महदूद है। दुनिया है, जिंदगी है, माल है, जान खत्म, जहान भी खत्म, माल भी खत्म। हमें ऐसी चीज पर राजी रहना चाहिए जिसका फायदा दुनिया में भी हो, कब्र में भी हो और मैदान महशर में भी हो। रज़ीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। हमें अपने रब की रजा पे राजी रहना चाहिए। जाहिलों को माल मिला है, आप जैसे तालिब इल्मों को अल्लाह ने इल्म वाली दौलत से माला माल फरमाया है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ने ये खैर हमें दी है कि हम अपने घर को, अपनी बिरादरी को, अपने ख़ानदान को, अपने घर बार के सुकून को, आराम को छोड़ छाड़ के जामिया में आए,
जामिया की पाबंदी भी बर्दाश्त की, जामिया की सख्ती भी बर्दाश्त की, जामिया में रह के दुख तकलीफ भी बर्दाश्त की है। किस लिए? माल तो बाहर से मिलता है, इल्म के हुसूल के लिए यहां हम आए हैं। जब एक बंदा इल्म के हुसूल के लिए घर को छोड़ के यहां आ गया है, जब उसने तकवे को इख्तियार कर लिया, अपनी नीयत को खालिस कर लिया, अल्लाह ने हमें खैर देने का इरादा कर दिया है, तो याद रखें इस इल्म वाले खैर से बेहतर और कोई चीज नहीं जो खैर अल्लाह ने हमें अता फरमा दी है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह हमें खैर देना चाहता है, और जिसको अल्लाह खैर देना चाहे उसको अपने दीन की फ़िक़्ह अता फरमाता है, उसको अपने दीन का फ़हम अता फरमाता है। बहरहाल अल्लाह ताला आप तमाम तलबा को अपने दीन का दाई हक्का बनाए, दीन का तालिब इल्म बनाए, दीन के तलबगार बने, माल के तलबगार ना। दीन के तालिब बने, दुनिया के तालिब ना हो। अगर दीन हम सीखेंगे दुनिया की तलब के लिए, फिर इस दीन के सीखने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। हकीकत बात है, ये इल्म फिर इंसान को फायदा नहीं देता, फिर ये दुनिया तक महदूद, इसलिए कि हमारी नीयत ये थी कि हमने ये इल्म सीखना है माल कमाने के लिए। माल कमाने के ज़राए तो और भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा और ढेर सारे ऐसे असबाब और ज़राए हैं जिनसे हम माल ढेरों हासिल कर सकते हैं। इस दीन के रास्ते पे चलकर आपको तकलीफें आएंगी, बर्दाश्त करना होगी, आपको परेशानियां आएंगी, बर्दाश्त करना होंगी, और वो तालिब इल्म उस वक़्त तक कामयाब हो नहीं सकता जिसने दीन के इल्म के हुसूल के लिए तकलीफ़ों को बर्दाश्त न किया हो। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे सन 1992 में, 93 में, 92, 93 की बात है, सख्त गर्मियाँ होती थी, सख्त गर्मियाँ। खाना 2 वक्त का मिलता था, सालन की भी एक मिकदार होती थी और रोटी की भी तादाद होती थी। उस मिकदार से सालन ज़्यादा नहीं मिलेगा, उस तादाद से रोटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। उधर से 10 बजे मिलना था खाना, और गर्मियों में मगरिब के बाद खाना मिलता था। अब खाना खा लिया, 2 रोटियां मिलती थी, खाना खा लिया। अब जैसे ही 2 बजते थे, तालिब इल्मों को भी 2 बज जाते थे, भूख लगती थी बहुत ज्यादा, शदीद भूख। अब क्या करते, कमरों का चक्कर लगाते, कहीं सूखे टुकड़े पड़े अगर नजर आते तो उनको उठा के भी हमने खाए। आप अंदाजा लगाएं कि हमसे कबल जो हमारे असलाफ गुजर चुके हैं, उन्होंने दीन के हुसूल के लिए कितनी मेहनतें की हैं। हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का हवाला देते हैं, ऐसे नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का हवाला देते हैं, ऐसा नहीं है। और सुनन अरबा का हवाला देते हैं, ये एजाज और मकाम ऐसे नहीं मिला, ये मेहनत से, तकलीफों को बर्दाश्त करने के वजह से अल्लाह ने मुहद्दिसीन को भी ये मकाम अता फरमाया। अगर वही एजाज और मकाम हम हासिल करना चाहते हैं तो ये तकलीफें हमें बर्दाश्त करना होंगी, तब हम इल्म को हासिल कर सकते हैं। हम चाहें लाइट चली जाए, जनरेटर चले, गर्मियों में पानी ठंडा हो, सर्दियों में गीज़र लगा हो, गर्म पानी हो, ये सहूलतें तो दुनियादारों को हासिल करना होती हैं, दीनदारों का इन सहूलतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां अता फरमाए, जामिया को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला शाद व आबाद फरमाए, आबाद करने वालों को अल्लाह ताला आबाद फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे के, इस जामिया के जो असाज़ा हैं, शयूख हैं, अल्लाह ताला उनके घर में रहमतें और बरकतों का नज़ूल फरमाए। मुदीरुल जामिया मोहतरम जनाब फ़ज़ीलतुश शेख
मौलाना मोहम्मद हसन सल्फी हाफिज़हुल्लाह ताला को अल्लाह ताला सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।